2024 ख़त्म होने को है। 4 महीने बच गए हैं साल को ख़त्म होने में। जिस दिसंबर के महीने में तुमने अपने आप से वादा किया था कि तुम इस साल ये करोगे वो करोगे, वही दिसंबर का महीना वापस से तुम्हारे दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। आखिर कब तक अपने आप से किए हुए वादों को तोड़ने की साइकिल में बुरी तरह फंसे रहोगे। हर साल अपने आप से वादा करते हो कि इस साल मैं ये करूँगा वो करूँगा, पर साल के ख़त्म होते होते अपने आप को हर बार उसी जगह पर पाते हो जहाँ से तुमने शुरुआत की थी। So let me tell you something. If you are stuck in this never ending cycle, then chances are you might never get out of it. Until and unless तुम उन चीज़ों को अप्लाई करो जो आज मैं तुम्हें इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाला हूँ। If you are constantly struggling to stick to your plans year by year, then know one thing. There is something off. So if you are constantly stuck in the vicious cycle of breaking commitments which you make to yourself, then you must be doing these common mistakes. Mistake number 0. Mistake number 0 एक ऐसी मिस्टेक है जो कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम कर रहे हो। वो पहली मिस्टेक क्या है, मतलब मिस्टेक नंबर 0 क्या है? वो है नॉट रीडिंग माई बुक माइंड शिफ्ट विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जाओ जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे डाउनलोड करो उस PDF को और उसे अच्छे से पढ़ो। उस ईबुक में दी गई बातों को अगर तुमने 100% अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया तो तुम्हारी लाइफ की 90% प्रॉब्लम्स ऐसे चुटकी बजाते हुए गायब हो जाएंगी। मिस्टेक नंबर 1, ओवर कमिटमेंट्स। आखिर कितनी ही बार साल शुरू होते ही तुमने अपने आप से वादा किया है कि इस साल मैं रोज़ वर्कआउट करूँगा, एक अच्छी डाइट फॉलो करूँगा, रोज़ मेडिटेट करूँगा, 8 घंटे पढ़ूँगा वगैरह वगैरह। और अगर तुम साल के पहले दिन से ये चीज़ें करना स्टार्ट कर भी देते हो, तब भी 10-15 दिन तक जाते जाते तुम्हारी सारी हवा निकल जाती है। साल के शुरू होने से एक दिन पहले तुम पार्टी करने निकल जाते हो कि आज कर लेता हूँ, कल से संन्यास ले लूँगा इस दुनिया से, कि आज हिला लेता हूँ, कल से छोड़ दूँगा। और यहीं पर आती है तुम्हारी दूसरी गलती, मिस्टेक 2, ओवर एस्टिमेटिंग योरसेल्फ। अपने आप को ओवर एस्टिमेट करके ही तुम ओवर कमिट करते हो। आज तुमसे हिलाना छोड़ा नहीं जा रहा है और तुम कहते हो कि कल से छोड़ दूँगा। कल पता नहीं ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाएगा जो तुम छोड़ दोगे। आज तुमसे पढ़ा नहीं जा रहा है और तुम अपने आप से कहते हो कि कल से मैं 10-10 घंटे पढ़ लूँगा। कल पता नहीं ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाएगा जो तुम एकदम से ही बदल जाओगे और 10-10 घंटे पढ़ने लगोगे। तुम इतने ज़्यादा अनरियलिस्टिक गोल सेट करते हो अपने लिए कि जिन्हें तुम 4 दिन से ज़्यादा फॉलो ही ना कर पाओ। किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हें वो चीज़ एक लंबे टाइम तक करनी पड़ती है। जब तुम किसी एक चीज़ को एक लंबे टाइम तक करते हो तब वो तुम्हें एक्सपोनेंशियल रिजल्ट देती है। एक चीज़ कही जाती है, टू बी बेटर देन 90% ऑफ पीपल यू डोंट हैव टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स, you just have to do what the 90% people ain't doing, staying consistent. एक पतली सी पानी की धार भी पत्थर को काट देती है। क्यों? क्योंकि वो उस पत्थर पर लगातार पड़ती रहती है। Being consistent doesn't guarantees you success. Being consistent doesn't guarantees you success, but not being consistent guarantees you failure. अगर तुम्हें कंसिस्टेंसी के बारे में और जानना है कि तुम अपनी लाइफ में किसी भी हैबिट को लेकर कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हो, तो जाकर मेरी ये वाली वीडियो देखो। इस वीडियो में मैंने तुम्हें कंसिस्टेंसी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई हैं जो कि तुम्हारे बहुत काम आ जाएंगी। तो ये थी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं। अब इनको ठीक कैसे करें, इनका उपाय क्या है, इनका सॉल्यूशन क्या है, इन मिस्टेक्स को करने से कैसे बचा जा सकता है, इसका सॉल्यूशन एक है। अब हम आते हैं अपने सॉल्यूशन पर, जो कि है बिलीव ऑन सिस्टम्स रादर दैन इम्पल्सेस।
यहाँ पर बिलीविंग ऑन सिस्टम्स रादर दैन इम्पल्सेस का मतलब क्या है कि किसी भी हैबिट को बिल्ड करने के लिए एक सिस्टम फॉलो करना, ना कि मोटिवेशन पर रिलाई करना। हैबिट को सिस्टम वाइज बनाने का क्या मतलब है कि हमें पता है अभी जो हमारा दिमाग है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। हमारे पास उतना ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है कि हम कोई भी अच्छी आदत को बहुत लंबे टाइम तक फॉलो कर पाएँ। अगर हम किसी एक आदत को लंबे टाइम तक फॉलो नहीं कर पाएंगे तो वो हमें कोई रिज़ल्ट भी नहीं देगी, राइट। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का वही जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन का, वो यहाँ लगता है कि तुम्हें कोई अच्छी चीज़ बहुत लंबे टाइम तक करनी पड़ेगी। किसी भी चीज़ की लॉन्जेविटी बढ़ाने के लिए हमें चीज़ों को आसान करना होता है, ना कि मुश्किल। कि कल से 5 बजे नहीं उठना है, ठीक है, 5 बजे उठ के सुबह सुबह दौड़ने जाना, फिर कोल्ड शावर लेना, फिर उसके बाद अपने आप को आग की भट्टी से तपा के निकालना, जिससे तुम आज से 1-2 साल बाद हीरे बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक। सिस्टम्स पर बिलीव करना है। व्हाट डू आई मीन बाय बिलीविंग ऑन सिस्टम्स? आदत बनाने के सिस्टम्स होते हैं। तुम्हें अपना मिनिमम थ्रेशोल्ड पकड़ना होगा। हाँ, तुम्हारा मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या है कि मतलब कुछ भी हो जाए तुम उतने टाइम तक कोई काम कर ही सकते हो। जैसे कि मेडिटेशन का मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या होगा, एक मिनिमम अमाउंट क्या होगा मेडिटेशन का जो तुम रोज़ कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के? 1 मिनट। मेरे लिए 1 मिनट है, तुम्हारे लिए 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 10 मिनट तुम्हारे लिए हो सकता है। तो तुम उतने टाइम तक मेडिटेशन रोज़ कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, तो वो तुम्हारा मिनिमम थ्रेशोल्ड है, ठीक है। 1 सेकेंड, थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम अमाउंट है, थ्रेशोल्ड पता नहीं यार यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा। तो उस मिनिमम अमाउंट को तुम्हें रोज़ फॉलो करना है। चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, भूकंप आ जाए, लेकिन तुम उतना रोज़ मेडिटेट करोगे ही करोगे। सोने जाने से पहले उतना करना ही है। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो हो सकता है तुम आधा घंटा पढ़ सकते हो मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं। तुम पढ़ने बैठ के ठीक है 2 घंटा पढ़ो, 10 घंटा पढ़ो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन रोज़ का रोज़ तुम्हें आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे तक पढ़ना ही होगा रोज़। एटलीस्ट 1 हफ्ते तक ये करो, फिर उसके बाद आधे आधे घंटे ऐड करते चले जाना, ये चीज़ काम कर जाएगी। और दूसरी चीज़, किसी भी हैबिट पे कंसिस्टेंट होने के लिए तुम्हें उस हैबिट में घुसना पड़ेगा। मतलब किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट होने के लिए, नॉट एग्जैक्टली हैबिट, बट अगर तुम्हें किसी चीज़ को लेकर कंसिस्टेंट होना है तो तुम उसके बारे में और जानना शुरू करो, उसके बारे में और पढ़ना शुरू करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे यूट्यूब पर वीडियोस बनाने हैं तो वीडियोस बनाने को लेकर मैं कंसिस्टेंट कैसे रह सकता हूँ? जब मैं सुबह से लेकर शाम तक यूट्यूब करता रहूँगा, यूट्यूब के बारे में चीज़ें देखता रहूँगा, सीखता रहूँगा, तो अपने आप कंसिस्टेंसी आ जाएगी। मैं जिम में कैसे कंसिस्टेंट हुआ? मैंने जिम के बारे में चीज़ें जानी, सीखी, पढ़ी, लोगों से बातें की, एक्सपीरियंस लिया, उन लोगों को फॉलो किया जो जिम का कंटेंट क्रिएट करते थे। तो अपने आसपास मैंने वैसा एनवायरनमेंट ही बना लिया जो मुझे उस पर्टिकुलर चीज़ में, उस पर्टिकुलर अच्छी आदत को लंबे टाइम तक बनाए रखने में मदद करे। तो इससे मैं कंसिस्टेंट हुआ अपनी जिम के हैबिट में, अपनी मेडिटेशन की हैबिट में, और अपनी यूट्यूब की भी हैबिट में। मतलब यूट्यूब एक हैबिट नहीं है, बट हाँ स्टिल कह सकते हो कि अपलोड करना एक काम है जो कि करना ही पड़ेगा। अभी मैं उतना कंसिस्टेंट नहीं हूँ क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, वीडियोस इनकंसिस्टेंटली आ रहे हैं, बट आएंगे, राइट। और मैं लगातार उन पे काम करूँगा। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक करूँगा, लेकिन अभी मैं इसे एटलीस्ट 6-7-8 महीने तक करने वाला हूँ। तो हाँ, ये थी कि जिस तरीके से, तो ये भी एक तरीका है कि आप उन चीज़ों के बारे में जानो जिसमें आपको हैबिट बिल्ड करनी है। मेडिटेशन की हैबिट बिल्ड करनी है तो मेडिटेशन के बारे में जानो कि मेडिटेशन कितने टाइप की होती है, मेडिटेशन से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। उन चैनल्स को देखो जो यूट्यूब पर मेडिटेशन का कंटेंट बनाते हैं। जिम के बारे में कंसिस्टेंट होना है, वर्कआउट को लेकर, हेल्थ को लेकर, अगर तुम्हें कंसिस्टेंट होना है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स मानने, कंसिस्टेंटली ग्रो करना है, तो जाके उन चीज़ों के बारे में पढ़ो, जानो, सुनो दूसरे लोगों से। तो इस तरीके से तुम उस चीज़ में भी अपना दिमाग डाल दोगे
और जब तुमने किसी चीज़ में अपना दिमाग डाल दिया तो उसमें कंसिस्टेंट रहना उतना मुश्किल नहीं रह जाता है। तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही और मिलता हूँ तुमसे उस कंसिस्टेंसी वाली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।